2026 में यूपी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका भी जेई मेंस में 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल के बीच में आ रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि भैया यूपी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन कौन सा कॉलेज ये मुझे मिलेगा इस रैंक पे, इस परसेंटाइल पे, तो आप सही जगह आए हैं। क्योंकि इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के, बहुत तरह के कॉलेजेस के बारे में ये बताने वाले हैं, जो कॉलेज के बारे में आपको पता भी नहीं है और वो कॉलेज काफी अच्छा है, जहां का आरओआई, जहां का प्लेसमेंट, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां का फी वगैरह काफी कम है। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले जेईई मेंस 2026 में आप लोग एग्जाम दिए हैं, आप लोग का लो परसेंटाइल है। लो परसेंटाइल कहने का मतलब 75 परसेंटाइल हो गया, 60 परसेंटाइल हो गया, ये 65 परसेंटाइल हो गया, 80 परसेंटाइल हो गया, ठीक है। उस परसेंटाइल पे आप लोगों को यहाँ पे बेस्ट कॉलेज बताया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को यूपी स्टेट में बताया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट के कॉलेज को बताया जाएगा, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं। और भी कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ कॉलेज के बारे में ही लिखा गया है जो कि आप लोगों का काफी टॉप रेटेड का कॉलेज है। आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए कि भैया आप लोगों को कौन सा टॉपिक पे अब आगे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम कॉलेज की बात करते हैं। सबसे आईआईटी लखनऊ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। यहाँ पे आईआईटी, एनआईटी, एमएनआईटी जयपुर या फिर आईआईटी एमएनआईटी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे केवल यूपी गवर्नमेंट के अंदर जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है टॉप रेटेड का, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। आईआईटी एनआईटी के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो तो जेईई एडवांस के मार्क्स पे मिलता है, परसेंटाइल पे मिलता है। एनआईटी जो हो गया वो आपका 95 परसेंटाइल से अबव रहेगा, तभी मिलेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे लो परसेंटाइल वाले का बात किया जा रहा है। एडमिशन का प्रोसेस इसमें जान लीजिए। तो आप लोग का जो एडमिशन होगा वो आप लोग का जेईई मेंस के थ्रू होगा, ठीक है। और आपको इसमें एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता, सीसब काउंसलिंग के थ्रू नहीं होता, ठीक है। यूपी स्टेट का अपना काउंसलिंग होता है, एकेटीयू का। बोर्ड में यानी क्लास 12th में आप लोगों का 45% मार्क्स होना चाहिए। सीएससी ब्रांच की बात किया जाए तो अगर आपका 50,000 रैंक के अंदर आ रहा है, होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, डोमिसाइल आपका यूपी है, ठीक है, और आप मान लिया जाए जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से है, ओबीसी से है, तो आपका 50,000 55,000 रैंक के लेमसम होना चाहिए, ठीक है। और वहीं अदर स्टेट की बात किया जाए तो आपका 41,176 रैंक के लगभग ये फिर होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफी मांगता हूं, क्योंकि ये सब रैंक जो है हम भी कहीं वेबसाइट से उठाए हैं, ठीक है, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे रैंक वगैरह दिखाया जाता है, वहां से ही उठाया गया। ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, तो आप लोग ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। अदर ब्रांचेस की बात किया जाए, लाइक एज केमिकल हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो आपका 1,90,000 रैंक तक भी मिल जाएगा। वहीं अदर स्टेट की बात किया जाए तो 1,50,000 रैंक तक भी मिल जाएगा। टाइप किया जाए तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये आपका सरकारी है, ठीक है। ये सब जो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे कैटेगरी जो यहाँ पे लिया गया है, जनरल कैटेगरी के बारे में बात किया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए बात किया जा रहा है और ओबीसी के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। जनरली थोड़ा बहुत रैंक उस पे ऊपर नीचे हो सकता है, जितने भी कॉलेज के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से ये बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका काफी, अगर ये फिर ज्यादा परसेंटाइल भी रहेगा, अगर आपका ज्यादा रैंक भी रहेगा, मतलब कि काफी ज्यादा रैंक रहेगा, 1.5 लाख 2 लाख, तो 1.5 लाख 2 लाख रैंक पे भी ये सब कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि काफी अच्छा अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगर उस पे आपको फुल डिटेल्स से वीडियो चाहिए तो उस पे भी ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग जाकर के देखिए। नहीं तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जितना भी, जो भी आप लोगों को प्लेसमेंट वगैरह, मतलब कि वहां का काउंसलिंग वगैरह कैसे क्या करना है, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा, ओके। अब देखिए फी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो फी आपका जो है वो आपका 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच तक रहता है पर ईयर, यानी 1 साल का फी है। क्योंकि सीएससी आईटी ब्रांच का थोड़ा फी ज्यादा होता है, वही मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सबका फी थोड़ा कम होता है, ओके। एवरेज पैकेज की बात किया जाए तो यहाँ से 8.2 एलपीए का एवरेज पैकेज लगा है। हाईएस्ट पैकेज की बात किया जाए तो यहाँ से 49 लाख का हाईएस्ट पैकेज लगा, लेकिन आप लोग एवरेज पैकेज पे ही जाइएगा। हाईएस्ट तो लगता है वो एक तरीके से समझते हैं तो वो एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। 3-4 साल में एक आध दो को का लगता है कि 50 लाख का पैकेज लग गया, 40 लाख का पैकेज लग गया, ठीक है। 3-4 साल में एक दो स्टूडेंट्स का लगता है वैसे। फिर आपका सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आता है केएनआईटी सुल्तानपुर। केएनआईटी सुल्तानपुर की बात किया जाए तो आपका एडमिशन का प्रोसेस जो है वो जेईई मेंस के थ्रू ही मिलता है। फिर इसमें यूपी टेक, ठीक है, यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। बोर्ड की बात किया जाए 45% मार्क्स होना चाहिए। सीएससी ब्रांच की बात किया जाए तो आप वही आपका 50,000 से लेके
होम स्टेट के लिए रैंक होना चाहिए और 63,000 लेमसेम आपका अदर स्टेट के लिए रैंक होना चाहिए। अदर ब्रांचेस की बात किया जाए तो वही 2,27,436 होम स्टेट के लिए रैंक होना चाहिए। वही अदर स्टेट की बात किया जाए तो 1,81,952 अदर स्टेट के लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का बात यहाँ पे किया जा रहा है मेन रूप से। टाइप वही गवर्नमेंट हो गया। फी वगैरह की बात किया जाए तो आपका फी जो है 73,000 से लेकर 88,000 तक, यानी पर ईयर, यानी एक साल का फी है, ठीक है। यहाँ पे केवल ट्यूशन फी का बात किया जा रहा है, हॉस्टल फी इसमें इंक्लूड नहीं है, हॉस्टल फी फिर अलग से, क्योंकि सीएससी वगैरह का थोड़ा फी ज्यादा लगता है। वहीं अगर आपका कोर ब्रांचेस वगैरह रहेगा तो उसका फी थोड़ा बहुत कम लगता है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। एवरेज पैकेज की बात किया जाए 6 एलपीए का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट पैकेज वही आपका 45 एलपीए का यहाँ पे लगा है। देखिए फी वगैरह सब कुछ के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल से चाहिए हर एक कॉलेज के बारे में, तो ऑलरेडी इस पे वीडियो बना भी हुआ है, ठीक है। अलग हर एक कॉलेज के बारे में ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना हुआ है। अगर उसके बावजूद भी आपको डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए और पूछिए। कौन सा नंबर है भैया? इस नंबर पे 7667140322। इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, काउंसलिंग सबसे रिलेटेड जो भी आप लोगों को डाउट वगैरह हो रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर कॉलेज की बात करते हैं बीआईईटी झांसी, ठीक है। ये आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है इसमें जेईई मेंस के थ्रू होता है, फिर आपका यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। बोर्ड में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। सीएससी का देख लीजिए, आपका जो क्लोजिंग रैंक गया है 74,859 गया है। फिर आपका अदर स्टेट के लिए 64,383 गया है। वही अदर ब्रांच की बात किया जाए तो आपका 2,40,320 गया होम स्टेट के लिए, वही 1,75,917 अदर स्टेट के लिए रैंक गया है। ये आपका रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। टाइप जो है गवर्नमेंट। फी वगैरह की बात किया जाए 60,000 से लेकर के 75,000 तक फी लगता है पर ईयर। एवरेज पैकेज 6 एलपीए का है, हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए का है। फिर आपका वहीं देखा जाए एचबीटीयू कानपुर, एडमिशन का प्रोसेस जेईई मेंस के थ्रू होता है और एचबीटीयू काउंसलिंग इसका अलग से होता है, ठीक है। उसके थ्रू आपका इसमें एडमिशन मिलता है। बोर्ड में आपका 65% मार्क्स होना चाहिए। सीएससी ब्रांच के लिए आपका 22,693 रैंक होना चाहिए लेमसेम, ठीक है। होम स्टेट के लिए अगर आप यूपी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो डोमिसाइल आपका यूपी होना चाहिए। अदर स्टेट के लिए 22,059 रैंक पे भी आपको सीएससी ब्रांच यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अदर ब्रांच का वही देख लीजिए 98,610 है होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए 71,570 है। गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह देख लीजिए 75,000 पर ईयर का फी है। एवरेज पैकेज 9,30,000 गया है और हाईएस्ट पैकेज आपका 36 लाख का यहाँ पे लगा है। फिर आपका ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, इस तरीके से आपका, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस में जेईई मेंस के थ्रू होता है और ट्रिपल एमयूटी का अलग से अपना काउंसलिंग होता है, ठीक है। उसके थ्रू ये कॉलेज मिलता है। आपका बोर्ड में 55% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में ओवरऑल, ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला करके आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 55 to 60 समझिएगा, ये आप लोग समझ गए। सीएससी ब्रांच के लिए इतना रैंक होना चाहिए। अदर स्टेट के लिए 76,643 रैंक होना चाहिए। अदर ब्रांचेस के लिए देख लीजिए, होम स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 1,41,794, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग रैंक है, क्लोजिंग रैंक्स, ठीक है, सीआरएल। फिर आपका अदर स्टेट के लिए ये गया है। टाइप ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह आप लोग देख लीजिए 1,15,000 का मतलब कि फी है पर ईयर का ट्यूशन फी। एवरेज पैकेज 6,50,000 का गया है और हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 50 लाख गया है, ठीक है। तो काफी आरओआई, काफी ये सब कॉलेज का काफी बेहतर है, ओके। फिर आप AMUZHCT अलीगढ़, ठीक है। एडमिशन ये इसका जो होता है AMUZHCT का, इसका अपना ये अपना एग्जाम लेता है, ठीक है। इसमें 50% जो यहाँ से जो क्लास 12th करते हैं ना उनका रिजर्वेशन रहता है और 50% अदर का रहता है। तो ये सब के बारे में अलग से वीडियो बना हुआ है, ठीक है। पार्टिकुलरली वीडियो हर एक कॉलेज के बारे में बना हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम जो होता है ये अपना एग्जाम लेता है। AMUEEE का एग्जाम होता है और काउंसलिंग भी ये खुद करता है। इसका बोर्ड में 50% मार्क्स होना चाहिए। सीएससी ब्रांच की बात किया जाए तो आपका 71 रैंक होना चाहिए, ठीक है। वही अदर ब्रांच 438 पे भी मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज है। फी वगैरह 65,000 आपका पर ईयर का फी है। एवरेज पैकेज 7 लाख पर ईयर लगा है। हाईएस्ट पैकेज आपका 16,80,000 हाईएस्ट पैकेज लगा। तो ये सब रहा यूपी स्टेट के बारे में, कॉलेज के बारे में। अगर आप लोग को भी और भी लो परसेंटाइल पे चाहिए कि हाँ भैया 25 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, 45 परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या आपका 50 परसेंटाइल पे भैया कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच मिलेगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज बता दीजिए। तो आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, तुरंत हम आप लोग